ये मेरे पीछे पड़ गई हाइड एंड सीक के लिए। मेरे हाथ में हाइड एंड सीक है ना, तो ये मेरे पीछे पड़ गई। वेलकम बैक, स्वागत है तुम्हारा एक और नए ब्लॉग में। और जैसा कि मैंने बोला था कि सुबह मम्मी पापा आ जाएंगे और एग्जैक्ट 5 बजे से पहले 3-4 मिनट पहले मम्मी पापा आ गए। गुड मॉर्निंग चमलेटी, स्वागत है तुम्हारा इस बिल्ली के साथ। नाची नाची करो माची करने के लिए तो वो ये कर सकती है। करके दिखो मेरा, करो। नाची नाची करो माची, नाची नाची करो माची। मैं तुम्हें मेरी मम्मी से मिला हूं, तो ये है मेरी मम्मी। आफ्टर 12 डेज के बाद मेरी मम्मी वापस आ चुकी है। मम्मी अभी सुबह सुबह ब्रश कर रही है, क्योंकि मम्मी को पता है ट्रेन में सफर करने के बाद ब्रश करना जरूरी है। चमलेटी जो है ना, वो अभी अंधेरे में है, मतलब कि नींद में है। नींद में रहने की वजह से वो ढंग से कुछ कर नहीं पा रही। जैसे वो सुबह हो जाएगी ना, एकदम प्रॉपर सुबह हो जाएगी, फिर मम्मी को पहचाने की फिर कहेगी हैं चैं चैं चैं। चिड़िया ऐसे ही करती है जब वो अपने मालिक को पहचान जाती है। मैं इसके साथ जब भी खेलता हूँ तो मेरे साथ यही करती है, चैं चैं चैं। आज हमारा रेड दिन भी चल रहा है नो बियर ड्रीम चैलेंज का, जो कि मैं पहले बताना भूल गया, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ। जस्ट थोड़ी देर पहले मैं मेरे चाचा को छोड़ गया। चाचा ने बोला कि ज्यादा दूर नहीं चलेंगे, पास में चलेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाना छोड़ने के लिए। वो मेरे को सीधा सीधा अपनी कंपनी तक ले गए। फिर वहां से मैं गाड़ी चला के अब आया हूँ सीधा घर पे। और आज पापा भी ड्यूटी जाएंगे, मतलब थोड़ा लेट जाएंगे, क्योंकि अभी सफर से आए हैं तो थोड़ा लेट जाएंगे और शाम को आएंगे। अभी चाचा का कुछ कंफर्म नहीं है कि चाचा आईपीएल की टिकट्स दिखाएं या ना दिखाएं, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। तो रहे थे कि शायद तक टिकट मिल जाएगी, अब देखते हैं टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जैसे ही वीरा को ये देख लेगी, यानी कि सुबह होने के बाद ये उसके साथ खेलना शुरू कर देगी, जिसको तुम देख सकते हो। अब वीरा उसके साथ खेल रही थी, उसके साथ खेल रही है, देख रहे हो ना कैसे खेल रही है। और यही चीज अगर कुछ दिन पहले हम देखते तो मेरे साथ बिल्कुल ही नहीं खेल रही थी चमलेटी। बहुत खराब है ये मेरे पीछे पड़ गई हाइड एंड सीक के लिए। मेरे हाथ में हाइड एंड सीक है ना, तो ये मेरे पीछे पड़ गई, मेरे को नहीं दे रही। पापा मेरे लिए लाए, लेकिन ये मेरे पीछे पड़ गई कि मेरे को चाहिए। आज इतने दिन बाद मेरी चमलेटी ने नहा, वो भी मम्मी के हाथ से। तुम्हें दिखाऊं कैसे दिख रही नहाने के बाद, रुको तुम्हें दिखाता हूँ। ये है हमारी चमलेटी, जिसने इतने दिनों बाद आज मम्मी के हाथों से नहाया है, और नहाने के बाद काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। सुंदर तो नहीं लग रही, इनकेस देखे तो थोड़ी बहुत काली हो गई है, मतलब सूखने के बाद एकदम हरी भरी हो जाएगी। मेरी बहन गई थी गांव इतने दिनों तक घूमने के लिए। अब मैं उससे ये पूछने वाला हूँ कि उसको कैसा लग रहा था मेरे बिना। बताओगे आपको कैसा लग रहा था गांव में मेरे बिना? है टकली? अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था? सच सच बताओ। सच नहीं, इतनी फैमिलियर नहीं अभी कैमरे के सामने। जब थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ेगा तो भी फैमिलियर हो जाएगी कैमरे के सामने, फिर आराम से बोला करेगी। अभी तुम्हारे सामने भले शांत है, लेकिन थोड़े टाइम बाद बहुत ज्यादा चपर चपर करेगी। तो अभी मम्मी के लिए मैं ये सब्जी गर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मम्मी को ये सहजन की सब्जी पसंद है, जो कि रात को दीदी ने बनाई थी, क्योंकि मम्मी को बैगन की सब्जी पसंद नहीं है। तो अभी इसे गर्म करके मम्मी को दूंगा। और वैसे भी मैं मम्मी के हाथ की सब्जी खाने वाला हूँ, जो कि है बैगन की सब्जी। अब इतने दिन बाद मम्मी आए हैं तो उनके हाथ का खाना बनता है, लेकिन उससे पहले मुझे मम्मी को खाना देना पड़ेगा। अभी हम लेके जा रहे हैं हमारा खाना मम्मी को देने के लिए, जो कि हमने गर्म कर लिया। मैंने मम्मी के हाथ का खाना खाया इतने दिनों बाद। अब खाने के बाद मुझे लगा कि यार आज मैंने स्वर्ग का खाना खाया है, क्योंकि पिछले 12 दिन से मैं नर्क का खाना खा रहा था, क्योंकि जो मेरी दीदी ने बनाया था। अब दीदी ने बनाया था अच्छा रहा, सब कुछ था, लेकिन कभी ना कभी उसमें थोड़ी बहुत कमी निकल जाती है। और अब मम्मी आई तो मम्मी के खाने का स्वाद तो भाई एकदम ऑल टाइम बेस्ट। हे, हमने नहा लिया है। और अभी पता है क्या हुआ? जस्ट थोड़ी देर पहले हमारे चाचा जी का फोन आया, और जिस चीज का हमें डर था वही हुआ। रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। हुआ ये कि हमारे चाचा जी ने जैसा करके हमें बोला था कि हम आईपीएल मैच देखने जाएंगे, लेकिन अफसोस अब चाचा जी कॉल करके बोलते हैं कि टिकट ही नहीं मिली कंपनी से। कह रहे हैं कि कल ही टिकट सारी बट गई थी, तो आज का क्यों झूठ बोला मेरे चाचा जी ने फिर से। एनीवेज अब आज की टिकट नहीं हुई, बोल रहे फाइनल की। अब मेरे को भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकता इन चीज़ों पे। अब बेटर चीज़ यही है कि मैं अपने सिर्फ आगे के काम पे फोकस करूँ। अगर मैं उसी तरह सोचता रहूँगा कि मैच देखने जाएंगे तोता लेने जाएंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। एक और विनर देखने को मिलेगा क्वालीफायर 2 के बाद, जो कि जाएगा सीधा फाइनल में। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि अभी जस्ट अराउंड 2 घंटे बाद मैच चालू होने वाला है, जो कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है कि कौन जाएगा, मुंबई या फिर पंजाब। आई थिंक सो मुंबई को जाना चाहिए, और मुंबई को उनसे रिवेंज लेना चाहिए। पर यार पंजाब भी डिजर्विंग टीम है, तो उनको भी जाना चाहिए, कुछ नहीं कह सकते। अब भगवान जिसका साथ देगा, कोई एक ही टीम जाएगी। जैसे कि तुम देख सकते हो, मैं भी शायद सुबह मेरी शक्ल सोते हुई लग रही होगी। हाँ, मैं सो गया था। और अभी पता मैं क्या कर रहा था? सो रहा था, और बाहर पानी वाले भैया खड़े थे, गेट खटखटा रहे थे, और मेरे को लगा कि मेरा दोस्त है। मैं बोल रहा हूँ गेट खुला, वो कब से खड़े हुए थे वहीं पर। समय आ चुका है जब हमें मैच देखना है, क्वालीफायर 2। चलो देखते हैं। तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन आई है गांव से, उसको सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है, वो है टीवी देखना। मैं सुबह से देख रहा हूँ, सुबह से टीवी देख रही है। और उसका फेवरेट क्या होता है, क्या देखना है? क्रेजी XYZ देखेगी, या तो फिर बीस्ट बॉय शुभ देखेगी। यही इसका पूरे दिन का काम है।
उसको यहाँ ये बैठी है और यहाँ ये अपना क्रेजी XYZ देख रही है। इसके पास मौका है कि वो इस चमलेटी के साथ खेल सकती है, लेकिन फिर भी उसे नहीं खेलना है। हमारी प्यारी सी चमलेटी गुस्से में एकदम शांति से बैठी है कि उनको आज कोई भाव नहीं दे रहा, जाने कि मैं भी नहीं दे रहा और ना ही वीरा दे रही है। तो जैसे कि देख सकते हो हमारी वीरा के साथ खेल रही है हमारी चमलेटी नहीं था, और इसको बहुत ज्यादा मजा आता है वीरा के साथ खेलने में। वीरा जरा से चिल्वा के दिखाओ तो। ये देखो पागल होगी। ये देखो फेंक दी अपनी कटोरी इसने। वैसे अपनी चमलेटी को हम गुड नाइट कह देते हैं। बाय बाय चमलेटी। आज रात का जो खाना है वो मैंने बनाया है, जिसके अंदर यहाँ पे चावल है और उधर है दाल। ये सारा ही मैंने बनाया है और वो सब इग्नोर कर देना चलेगा। अभी वापस से मैच चालू हो गया और थोड़ी देर पहले पता है क्या होता है, ऐसा लग रहा था कि अगर बारिश चलती रहेगी तो पंजाब जीत जाएगी, क्योंकि अगर बारिश चलती रहती तो पंजाब के पास ऑलरेडी ज़्यादा पॉइंट्स है, इसलिए वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर देते। लेकिन अफसोस बारिश रुक चुकी है, तो इस वजह से अब मुंबई इंडियंस अपना फायदा ले सकती है और खेल सकती है। और अगर मुंबई इंडियंस जीतती है तो चांसेस है उनके पास भी ट्रॉफी जीतने का। ओके, तो मैच अभी चल रहा है, अब पता नहीं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब सोना पड़ेगा। तो इस ब्लॉग को आज करते हैं एंड और मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। तब तक ले गुड बाय।